हरे कृष्णा। हमारे सबके जहन में एक प्रश्न आता है कि जैसे भगवान, हम भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तो भी क्यों आए दिन हम अखबार में, मीडिया में ये सुनते हैं कि फलां जो एक साधु के रूप में थे और उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो क्यों जो मासूम जनता है वो चीट होती है, क्यों उनका शोषण होता है और इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, इस तरह के पाप कर्म हो जाते हैं। तो वो महात्मा हैं और उनके आश्रम में ऐसा हुआ। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि भगवान ने तो भागवत गीता के माध्यम से हमें बता दिया है, क्योंकि हम पिछले 2 श्लोक से पहले हमने 2 श्लोकों में बात करी कि जो नास्तिक हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते। फिर हमने महात्मा की बात करी। तो महान आत्मा कौन होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, वो भगवान ने भागवत गीता के इन 2 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। श्लोक संख्या 12 और 13। और हमने कल बात करी है 13 में। आज हम बात करेंगे उसी को, महात्मा के लक्षण, कि बाहर से लक्षण कैसे हैं। तो हमें जाकर किसी से ये नहीं पूछना कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्योंकि अगर वो सही नहीं है, वो वहाँ बैठा ही आपको ठगने के लिए है, तो वो अनेक तरह के प्रपंच बनाएगा और आपको लुभाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही आप वहाँ शरणागति करते हैं तो आप ठगे जाएंगे। तो ठगे ना जाने के लिए भागवत गीता से अगर हम ये ज्ञान लेंगे तो हम बचे रहेंगे, क्योंकि भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया है और भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। तो अगर हम कोई, जैसे सोना है, सोने का भाव है 5,000 रुपये 10 ग्राम या 40,000 रुपये 10 ग्राम, और हम 200 रुपये में 10 ग्राम खरीदना चाहते हैं। तो जब हमारी मन में ऐसी भावना है कि हम सस्ता खरीदना चाहते हैं, तो सस्ते में तो फिर आपको खरा नहीं खोटा ही मिलेगा। अब जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, हमारे जैसा मनुष्य तो कोई कांच का टुकड़ा ले आएगा और सोचेगा अरे वाह ये हीरा है, क्योंकि हमें पहचान नहीं है और सामने वाला बैठा ही हमें ठगने के लिए है। तो इसीलिए जब हम हीरा खरीदने जाएं तो हमें पता होना चाहिए हीरे के विषय में। जब हम शरणागत होने जाएं तो हमें गुरु के, महात्मा के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। और फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा नुकसान हो गया, अब हम भक्ति में, हमारा भगवान से विश्वास उठ गया। गलती आपकी, और उसका भुगतान भगवान क्यों करे? पूरा समाज संतों का क्यों करे? महात्माओं का समाज क्यों करे? तो आज इन श्लोकों के माध्यम से हम जानते हैं, क्योंकि हमने जो कल पढ़ा था, भगवान ने उसमें कहा था महात्मनम तू मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्या अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। तो ये तो भगवान ने जो कल बताया ना, वो उसके आंतरिक लक्षण हैं कि वो मोह मुक्त है। अब बाहर से आप मोह मुक्त इतनी जल्दी नहीं देख सकते। दैवी प्रकृति के संरक्षण में है, पूर्णतया भक्ति में निमग्न है और आदि अविनाशी भगवान को उसी रूप में जानता है। तो ये आंतरिक लक्षण हैं, इंटरनल सिम्टम्स हैं। आज भगवान एक्सटर्नल, बाहर के उसके लक्षण बताएंगे, जिससे आप साधु को सिर्फ दूर से देखकर परख के पहचान सकते हैं कि ये महात्मा है। और शरणागति बुद्धि से होती है। बुद्धि की शरणागति नहीं होती है कि यू गो एंड सरेंडर योर इंटेलिजेंस, नहीं। शरणागति भगवान ने आपको बुद्धि दी है। देखिए क्या ये सच में महात्मा हैं, क्या ये सच में भगवान के प्रेमी जन हैं, क्या ये सच में तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी हैं, क्या ये मेरा मार्गदर्शन कर पाएंगे? अगर हम सस्ता सामान खरीदने जाएंगे, देखिए भक्ति सरल ज़रूर है, सस्ती नहीं है। हम कुछ ऐसे ठगों के पास जाके कहें स्वामी जी मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे घर में औलाद नहीं है, मुझे मानसिक शांति नहीं है, तो कुछ कीजिए। तो स्वामी जी ने क्या करना है? उसने तो आपको ठगना ही है, क्योंकि जिस तरह से खाना आप खाते हैं और उसका पोषण आपको लगता है, इसी तरह से भक्ति आप करेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी। भगवान ने कहा है ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यति। तो आज इस भावना से इस श्लोक को पढ़ते हैं कि भगवान महात्मा के क्या गुण बता रहे हैं, महात्मा के क्या लक्षण बता रहे हैं, और जो बाह्य हैं। सिर्फ तिलक धारण करने से, कंठी पहन लेने से
और चोला धारण करने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा के बहिरंगा लक्षण क्या हैं वो आज हम देखते हैं। वो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करता है और कैसे वो और लोगों को भी भगवान के साथ जोड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो महात्मा है ये मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए। तो इसका मतलब जो महात्मा होता है वो नित्य, हमेशा, सदैव, सतत कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब सिर्फ करताल मृदंग के साथ नहीं। कीर्तन का मतलब होता है भगवान की कीर्ति का बखान, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम के विषय में वो निरंतर कीर्तन करता है। और भगवान आगे कह रहे हैं निरंतर कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, प्रयास करते हुए। देखिए उसका संकल्प जो है वो दृढ़ होता है। ऐसे नहीं कि आज उठे और आज बहुत सारी हमने माला जप की, बहुत लोगों को हमने प्रवचन किया और अभी कुछ दिन ऐसे हैं जब हमारा संकल्प जो है वो ढीला हो गया। नहीं, महात्मा का पूरा जीवन जो होता है एग्जेम्पलरी होता है, सीखने के लायक होता है। आचार्य जो अपने आचरण से सिखाता है, अपनी वाणी से नहीं सिखाता। तो दृढ़ संकल्प होता है और प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? कि वो हमेशा भगवान के स्मरण में रहे। क्योंकि भगवान को भूल जाना बहुत सरल है, संभव है, क्योंकि हमारा जो मन है इतनी जगहों पर, इतने विषयों में लगा है, उनमें से एक विषय भगवान है। लेकिन जो महात्मा होता है उसका मन निरंतर भगवान में लगा रहता है, क्योंकि वो सदैव भगवान की महिमा का कीर्तन करता है। ऐसा महात्मा मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, भगवान ये कह रहे हैं। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान 14वां श्लोक है ये। भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। क्या कह रहे हैं? निरंतर कीर्तन करते हुए। किसका कीर्तन? भगवान कह रहे हैं माम। इसलिए कोई और कीर्तन नहीं, क्योंकि कीर्ति तो सिर्फ भगवान की बखान होती है। अगर वो किसी और का बखान कर रहा है तो फिर वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, वो महात्मा नहीं है। भगवान कह रहे हैं निरंतर कीर्तन करते हुए, स्पष्ट कहा है माम, मेरे विषय में। क्या करता है? यतन्तश्च, प्रयास करते हुए भी। कैसे? दृढ़व्रता, संकल्प पूर्वक। क्या करता है? नमस्यन्त, नमस्कार करते हुए। च, तथा माम, मुझको। भगवान बार बार कह रहे हैं मुझको। माम 2 बार कहा है भगवान ने। भक्तया, भक्ति में सदैव रत रहकर मेरी पूजा करता है। तो ये लक्षण जो हैं वो महात्मा के हैं। श्रीला प्रभुपाद बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। अगर आप सोचें कि बस हमने एक मोहर लगा दी, इन्होंने कंठी धारण कर ली, तिलक लगा लिया और चोला पहन लिया और भाई ये तो रबड़ स्टैंपिंग हो गई, या महात्मा है। नहीं, महान आत्मा तो लक्षण से पता लगता है। ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है महात्मा की, लक्षण से पता लगता है। महान आत्मा है वो, सदैव गुणगान में व्यस्त रहते हैं वो। तो यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। कार्य नहीं रहता का मतलब ऐसा नहीं है कि वो निठल्ला है, नहीं, उसके पास और किसी जगह मन लगाने का समय नहीं रहता। वो अगर अपना घर बार चला रहा है, कारोबार चला रहा है, अपने शरीर का ध्यान रख रहा है, तो हर गतिविधि, हर कार्य वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। और इसे ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति कुछ और नहीं है। तो वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। सतत, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समय हो, ये नहीं देखता अब कारखाना है तो यहाँ पर भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। तो अब मैं अस्पताल में किसी से मिलने आया हूँ तो यहाँ पर भगवान का स्मरण नहीं हो सकता, भगवान की चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, उसे जब मौका मिलता है वो दूसरों के साथ भगवान की कीर्ति का बखान, गुणगान करता है। नहीं तो वो अपने अंदर ही भगवान के दिव्य नाम का, रूप का चिंतन करता रहता है।
वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। तो वो निठल्ला नहीं है, वो दो काम कर रहा है। वो शरीर से अपने सारे भौतिक गतिविधियों, अगर वो गृहस्थ आश्रम में है या अगर वो पढ़ाई कर रहा है या वो किसी भी कार्य में है, तो वो वहाँ रहकर भी मन से भगवान का चिंतन और तन से काम करता है। और वह निर्विशेषवादी नहीं होता, क्योंकि देखिए जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के पवित्र नाम, नित्य रूप, दिव्य गुण, असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करता है, भगवान की महिमा का गुणगान करता है। कोई निराकार की बात नहीं करता, क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति रूप हूँ, गोलोक वृंदावन धाम में रहता हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मेरी शक्तियों से ये सारा जगत आध्यात्मिक और भौतिक उद्गम है और इस भौतिक जगत का पालन करता मैं हूँ, प्रलय भी मेरी वजह से है, तो फिर हमें समझना है कि यहाँ निर्विशेषवाद की बात नहीं हो रही, गुणगान की बात हो रही है। तो भगवान के पवित्र नाम, भगवान के नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों की, और देखिए असामान्य लीलाएं हैं। पूतना को मारना क्या सामान्य था? गिरिराज गोवर्धन जी को धारण करना क्या सामान्य था? अघासुर, प्रलंबासुर, कितने ही असुर आए भगवान को मारने के लिए। तो भगवान की महिमान्वित करता है, वो महिमा का गुणगान करता है। वो उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जब वो भगवान के प्रेम में है तो उसे कुछ और नहीं सूझता। जैसे हमने पहले भी बात करी है, एक युवक और युवती, उनको आपस में एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। ऐसे ही जो महात्मा है वो अपने तन से सारे काम करता है इस दुनिया के, लेकिन मन से वो हमेशा आसक्त कहाँ रहता है? उसकी अटैचमेंट कहाँ रहती है? भगवान में रहती है। जग के सारे काम तन से और भगवान का निरंतर स्मरण मन से। ऐसा अगर कोई महात्मा है तो उसे गुरु धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि जब सत्संग का समय हुआ तो कीर्तन हो रहा है, गुणगान हो रहा है, और जैसे ही संगत चली जाए बाकी का सारा समय प्रपंच हो रहा है, हंसी ठट्ठल्ला हो रहा है, इधर उधर की बात हो रही है, कुछ भी आहार हो रहा है, कुछ भी व्यवहार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता महात्मा। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसकी बात भगवान यहाँ नहीं कर रहे, उसे महात्मा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा कीर्तन करता है निरंतर, उसे महात्मा कह रहे हैं भगवान। तो अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है, वो हम कल पढ़ेंगे। 15वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। तो महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में, जैसे विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आया है। यही भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु तथा स्मरण है। क्या करता है भक्त? हमेशा या तो वो प्रचार कार्य में लगा हुआ है, या वो श्रवण कर रहा है किसी से, किसी वरिष्ठ भक्त से सुन रहा है भगवान की लीलाओं के बारे में, या क्या कर रहा है, या वो कीर्तन कर रहा है, या वो भगवान की दिव्य लीलाओं का बखान श्रीमद् भागवतम में से कर रहा है, या भागवत गीता में से पढ़ रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, या भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन कर रहा है। तो ऐसे जो महात्मा होते हैं ना, वो भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। या तो वो भगवान का सखा है, या माधुर्य रस में है, या दास भाव में है। वो कोई ना कोई संबंध बनाता है भगवान के साथ और दृढ़ व्रत रहता है। दृढ़ व्रत क्या होता है? डिटर्मिनेशन के साथ लगा रहता है। ये नहीं कि आज किया कल छूट गया, नहीं। जैसे हमने कल बात की थी कि जो कुआं है, चट्टान है, पत्थर का बना हुआ है, मजबूत है इतना, एक रस्सी उसके आगे क्या है, लेकिन रस्सी क्या है? दृढ़ता से आप उसी रस्सी को घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं कुएं में से, तो उस पत्थर पे भी रस्सी अपना निशान छोड़ती है। तो आपको कोई पात्रता नहीं चाहिए कि आप बहुत बड़े विद्वान पंडित होंगे, किसी बड़े कुल में जन्म लिया होगा तो भगवान आपको मिलेंगे, तब आप महात्मा बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी महात्मा हो सकता है। उसमें बस दृढ़ व्रतता होनी चाहिए, भगवान के प्रति ऐसा एक दृढ़ व्रत होना चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि,
कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी हो, उसका एक ही कार्य है, किसी तरह से मेरा निरंतर कीर्तन चलता रहे, भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती रहे। उसे अपने लिए मान कि कोई किसी भी तरह की कीर्ति का, किसी भी तरह का नाम की उसे इच्छा नहीं होती, किसी भी तरह से। वो तो सिर्फ अपना उद्धार करना चाहता है। तो भगवान की सोच में अपनी सोच को मिलाना ही भक्ति है। और ऐसे महात्मा की यही सोच है कि भगवान ने जो बता दिया मुझे वैसा ही करना है। अर्जुन को क्यों महात्मा कहा गया? अर्जुन ने भगवान को गुरु मानकर भगवान की बात को माना। अच्छा जीवन व्यतीत करना, भगवान की सोच में अपनी सोच को मिलाना, यही एक भक्त का चरित्र होता है। आप इसी से पहचान सकते हैं। अमानी न मान देन तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा मान के और वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील मान के, अपने लिए किसी मान की उपेक्षा ना करके सबको मान देते हुए हमेशा भगवान के कीर्तन में, भगवान ने कहा है सतत कीर्तन, जो हमेशा मेरा नाम कीर्तन करता है, सततम कीर्तयन्तो माम। तो ऐसा दृढ़ व्रत जो होता है, विद डिटर्मिनेशन जो लगता है, उसे महात्मा कहा गया है। देखिए हरिदास ठाकुर 22 बाज़ारों में कोड़े मारे जा रहे थे उनको, और इतना सब्र, इतना अंदर से भगवान के नाम के प्रति आकर्षण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और सबके लिए प्रार्थना विनम्र भाव से कि हे प्रभु इन सब पर कृपा कीजिए, इन्हें पता नहीं है क्या कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं भगवान से कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मैं तो आपका नाम ले रहा हूँ। तो किसी भी सर्कमस्टेंस, परिस्थिति में भगवान का नाम ना छूटे, ऐसे महात्मा हैं। ये दृढ़ व्रत हैं। चेतना जो है वो कृष्णमयी होना, हमेशा आपकी चेतना जो है वो कृष्ण के नाम रूप दिव्य गुण लीला धाम में ही बस रहे। जैसे रसगुल्ला हमेशा चाशनी में रहेगा तो मीठा रहेगा, हमारी चेतना हमेशा कृष्णमयी रहेगी, तो फिर आप महात्मा हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा नहीं कि जप हो रहा है तो मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि मुझे 32 राउंड 48 64 राउंड्स करने हैं, मुझे 1 लाख नाम जप रहे हैं तो बस मुझे नाम जपना है, समय में ख़त्म करना है। नहीं, मुझे ये नाम जपना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने क्या कहा है? सततम कीर्तन तो माम, सतत हमेशा निरंतर मेरा नाम लेता रहता और मेरी प्रसन्नता के लिए। मन ना भी लगे तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरे हृदय में बैठे हैं, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके नाम जप कर सकूं। श्रवण ध्यान से भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यत्न पूर्वक सावधान होकर वो भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण करता है और इस बात को अपने हृदय से मानता है कि बड़ी कृपा से मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है और ऐसा संग मिला है जिसमें भगवान का कीर्तन हो पाए, भगवान का भागवत गीता से ज्ञान मिल रहा है। ये तो बड़े ही खुशकिस्मती है मेरी। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, यतन करता है वो। देखिए भगवान को भूल जाना बहुत आसान है, यतन करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वाभाविक भूल जाते हैं। किसी काम में लगेंगे भगवान को भूल जाएंगे, क्योंकि अभी वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं है। देखिए एक माँ किचन में काम भी क्यों नहीं कर रही है, लेकिन उसका ध्यान क्या होगा? बच्चा उठने वाला है, उसका खाना बनाना है। माँ गहरी नींद में भी होगी, उसका ध्यान होता है कहीं बच्चा गीला तो नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे से प्रेम इतना है। हमारा प्रेम अभी भगवान से उतना नहीं है। हमारा प्रेम जितना परिवार से संसार से है, उनमें से एक भगवान है जिनसे हमें प्रेम है। लेकिन महात्मा का प्रेम वैसे उस माता की तरह होता है जो सब कुछ करते हुए भी ध्यान भगवान बच्चे में लगा हुआ। ऐसे महात्मा का ध्यान भगवान में है, तो वो यतन पूर्वक भगवान की स्मृति को बना रखता है, सारे यत्न करता है। ये तो ऐसे ही है कि नदी के बहाव के खिलाफ चलना, क्योंकि मन का बहाव कहाँ है? संसार में जाता है, बार बार जाता है, इसको बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। जब हम माला जपते हैं तो ये तो उस तरह से बहता है, इसे पकड़ के लाना पड़ता है। लेकिन माता का कैसा व्यवहार है? वो काम करते हुए भी उसे पकड़ के नहीं लाना पड़ता, वो मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, हमेशा एफर्टलेस। जिस तरह से हमारा हृदय अंदर चाँप रहा है, जिस तरह से हम श्वास ले रहे हैं, हमें कोई यत्न नहीं करना पड़ रहा, लेकिन भक्ति में यत्न करना पड़ता है, यत्न पूर्वक लगना पड़ता है, इस मन को भगवान में लगाना पड़ता है। तो जो महात्मा होते हैं वो हमेशा
यत्नपूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करते रहते हैं। तो भगवान आज ये बता रहे हैं महात्मा के बारे में। और इस दृढ़व्रता को पाने के लिए वो क्या करता है? अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, तन मन धन से सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। और यही पूर्ण कृष्णा भावनामृत कहलाता है। इसी को कहते हैं कि कृष्णमयी चेतना हो जाना। जब आप अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। वाणी से जब बोलें भगवान का कीर्तन करें, भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करें, सबको भगवान की गाथा लीला के बारे में बताएं। मन से हमेशा भगवान के बारे में सोचें। और जो आप कर्म भी कर रहे हैं यही सोच के करें कि हे प्रभु, ये कारखाना, ये परिवार, ये सब आपके ही हैं। मैं तो यहाँ पर केयर टेकर हूँ, मुनीम हूँ। और जब हम ये सोच कर कार्य करते हैं तो हम हमेशा भगवान के निमित्त रहते हैं। और जब हम प्रभुत्व जताते हैं, मालिक बन के करते हैं, तो हम भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं कि वो मालिक थोड़ी है, ये सब मैंने बनाया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस पर उपवास करना। देखिए, दृढ़व्रतता के साथ मेरा मन नहीं भी कर रहा ये उपवास करने को, और ये भगवान के सारे जो आविर्भाव दिवस हैं इस पे उपवास करना है, ये तपस्या होती है। सुबह उठना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं एक ही जगह में बैठकर निरंतर जप करूं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इस तरह से, गर्मी है, प्रचार कार्य में जाऊं, किताबों का वितरण करूं, या जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश जिससे मिलूं। नहीं, यही तो तपस्या है। और वो इसके लिए बहुत दृढ़व्रत होना है, नहीं तो आज हुआ कल नहीं होगा। तो जो ठग होते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जब शुरुआती तौर की बातें हैं, उपवास रखना, आविर्भाव दिवस करना, स्त्रियों का संग ना करना, ये तो शुरुआती दौर की बातें हैं। अब तो हम उस दिव्य स्तर पे पहुंच गए जहां हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। दृढ़व्रतता के साथ संकल्प पूर्वक भक्ति के नियमों को पालन करते हुए महात्मा रत रहते हैं भगवान में। वो अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो राग अनुराग भक्ति में भी पहुंच गए हों, लेकिन साधकों के लिए वो एक एग्जाम्पल बनते हैं। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वो सारे नियमों का प्रवाह करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं। तो सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो ये किस लिए विधि विधान बनाए हैं? इसीलिए बनाए हैं कि दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के जो इच्छुक हैं वो विधि विधानों को, जिसे साधना भक्ति कहा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स, नियमों के अनुसार यम नियम फॉलो करते हुए हम उस दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त कर पाएंगे। इसे दृढ़ संकल्प कहा जाता है, दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। वो लैक्स नहीं होते कि नहीं अब तो हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्तर पे, नहीं, दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि ये शब्द भगवान ने बोले हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमश्चन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। मुझे नमस्कार करते हैं। आपने देखा होगा जो दुरात्माएं हैं वो भगवान के आगे नमन नहीं करते, वो मूर्ति मानते हैं इनको। वो अर्च विग्रहों को मंदिर में मूर्ति मानते हैं। अगर आपको पंखे के नीचे बैठकर वायु हवा आ रही है, महसूस हो रही है, तो वही तो बाहर है, कमरे के बाहर वही वायु है। तो इसी तरह से जो मूर्ति में भगवान है वही सर्वव्यापक भगवान है। आप भगवान की सर्वव्यापकता को तो मान रहे हैं लेकिन मूर्ति को नहीं मान रहे। पंखे के नीचे आपको हवा महसूस हो रही है लेकिन बाहर आपको हवा नहीं महसूस हो रही, तो फिर ये मूर्खता का दृष्टांत है, ये फिलॉसफी है। जब भगवान कह रहे हैं नमश्चन्तश्च माम भक्त्या, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने क्या कहा है? भक्ति भाव, सिर्फ प्रपंच नहीं, हमारा भाव होना चाहिए। 56 भोग के लिए लालायत नहीं है भगवान। भगवान ने तो विदुरानी के छिलके भी स्वीकार किए क्योंकि वहाँ भाव था। भगवान को किसी चीज़ का अभाव नहीं है, भगवान तो भावग्रही हैं।
तो भगवान ने इसी अध्याय में द्वितीय श्लोक में कहा है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि महात्मा होने के लिए आपको कोई बहुत बड़े घर में कुल में जन्म लेना होगा। भगवान आगे इसी अध्याय में 30वें श्लोक में कहेंगे, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अपि चेत सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाग, भगवान ने यहाँ फिर कहा है अनन्य भाग, साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। भगवान बता रहे हैं कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, वो जघन्य से जघन्य कर्म ही क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो भक्ति में रत है, कहने का मतलब अगर उसने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है और भक्ति में रत हो गया है, तो मैं उसके सारे पाप माफ़ कर दूंगा। भगवान ने कहा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हमें इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। ज़रूरी क्या है? सक्षम गुरु के निर्देशन में। जो यहाँ पर भगवान ने लक्षण बताए हैं वो महात्मा के लक्षण हैं। ऐसा नहीं कि वो जो वार्चक है या कीर्तनिया है वो अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए ही कर रहा है। ऐसे गुरु नहीं धारण करने। गुरु कौन है उसका भगवान ने यहाँ बताया है। हमेशा भगवान की स्मृति में रहता है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये ऐसा गुरु धारण करना है। नित्य युक्त उपासते, हमेशा भगवान के बारे में वो स्मरण करता है। तो भगवान बता रहे हैं वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो ये सबके लिए बड़ी गुड न्यूज़, शुभ खबर है। भगवान कहते हैं कोई भी महात्मा बन सकता है, बस आपको क्या करना है? सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। सक्षम गुरु होना चाहिए जो स्वयं महात्मा हो। जो स्वयं महात्मा होगा, जो जौहरी होगा, वो हीरे को तराश ही देगा। जो सुनहरा होगा वो सोने में से उसको अच्छे से तपा के उसका गहना बना ही देगा। तो हमारे में कोई दुर्विचार भी होंगे, जघन्य से जघन्य अपराध भी होंगे हमने किए, लेकिन अगर हम सद्गुरु का सहारा ले लें, और सबसे पहले सद्गुरु कौन है? कृष्ण वंदेम जगत गुरु। भगवान अंदर बैठे चैत्य गुरु हैं। जब हम भगवान के आगे शरणागति लेते हैं, भगवान के श्री चरणों की शरणागति लेते हैं, शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, भगवान कह रहे हैं मद आश्रय, मेरे आश्रय में जो आता है, तो भगवान स्वयं बाहर से एक ऐसे महात्मा का हमारे लिए अरेंजमेंट करेंगे। तो देखिए, सोचते तो असुर भी हैं भगवान के बारे में, लेकिन वो प्रेम से नहीं सोचते, ईर्ष्यावश सोचते हैं। शिशुपाल ने भगवान की अनादरी की, कितनी ही गालियाँ दी शिशुपाल ने, है ना। कंस भी हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता था, कृष्ण यहाँ से ना आ जाए, कृष्ण को मारना है, कृष्ण वहाँ से ना आ जाए। तो कृष्ण के विषय में सिर्फ सोचना नहीं है, यहाँ कहा है नित्य युक्त उपासते, भगवान को प्रेम से भगवान के बारे में सोचना है, भगवान की सेवा के बारे में सोचना है। हमेशा ये सोचना है कि मेरे इस कार्य से भगवान को प्रसन्नता होगी या नहीं होगी, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने हैं। अनुकूल और प्रतिकूल आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, नहीं ये भगवान को पसंद नहीं है, ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल है, मुझे कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगता है ये खाना पीना, मुझे छोड़ना है, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। यह घर, यह शरीर, यह ऑफिस, ये परिवार, ये कारखाना, ये सब कुछ कृष्ण का ही है। और मुझे हर कार्य को, बेशक घर का कार्य हो, इस देह का कार्य हो, कारखाने का हो, मेरे ऑफिस का हो, मेरे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, मुझे जो भी कार्य मिला है उसमें रहकर मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। संतान की सेवा करनी है, उसकी शिक्षा का, देख रेख का सारा भार भगवान ने मेरे पे डाला है, मुझे केयर टेकर बनाया है, ये कृष्ण की ही देन है। तो कार्य इम्पॉर्टेंट नहीं है, भाव इम्पॉर्टेंट है, भाव इम्पॉर्टेंट है। भगवान भावग्रही जनार्दना है। भगवान कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति बहुत सरल है, ये सुख प्रदान करती है अगर तुम उसमें भाव डालोगे तो। और भगवान ने कहा है, आज भी कह रहे हैं, सततम कीर्तन ना कीर्तयन्तो माम। तो 8:7 में भी भगवान ने कहा है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो अगर हम देखिए प्रेम करते हैं, जैसे वो माता अपने बालक से प्रेम करती है, तो हमेशा सर्वेषु कालेषु, वो कहीं भी होगी उसे अपने बच्चे का ही ध्यान रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा भगवान को याद करेंगे, स्मरण में रहेंगे। तो क्या इम्पॉर्टेंट है? भाव इम्पॉर्टेंट है, प्रेम इम्पॉर्टेंट है।
भगवान से प्रेम करना ज़रूरी है। कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल है, प्रतिकूल है, आपके साथ भगवान का, आपको लग रहा है कि भगवान ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, तो जो दुरात्मा होती हैं वो क्या कहते हैं, मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगा, अपने घर से मूर्ति निकालते हैं। लेकिन जो महात्मा होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो शिक्षाष्टक में महाप्रभु जो कह रहे हैं ना, वही कहते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, और वो मेरे लिए यथा अनुरूप ही बने रहेंगे। मेरे प्राणनाथ एक ही हैं। जैसे एक स्त्री ने एक ही पति धारण कर रखा है, अब सुख आए दुख आए आप ही मेरे पति हैं। भगवान के लिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है मेरे लिए, और ऐसे ही यथारूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करें, चाहे वे मुझे मर्माहत करें, वो मुझे किसी भी परिस्थिति में डालें, लेकिन मेरे प्राणनाथ कृष्ण रहेंगे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं, मेरे प्राणों के ईश्वर भगवान हैं। तो भक्त का ये भाव है, ये मानसिकता है उस महात्मा की, कोई रबर स्टैंपिंग नहीं है, ये लक्षण है उसका कि उसे कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों आ रही है, वो भगवान को अपने प्राणनाथ प्राणेश्वर माने हुए है। ऐसा नहीं कि आज परिस्थिति प्रतिकूल हुई तो मैंने अपने इष्ट ही बदल दिए, अब ये नाम नहीं, मैं कोई और नाम जप रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं, मैंने गुरु बदल दिए, नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये दृढ़ व्रत होते हैं, यतन पूर्वक भगवान की उपासना करते रहते हैं, नमस्कार करते रहते हैं, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, समसिद्धिर हरितोषणम। जहाँ पर भी, जिस ग्रह में, जिस भी कुल में, जहाँ भी कोई भी जन्म हुआ, अपने कर्तव्य परायण होकर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि क्या मेरे कार्यों से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसके जीवन का आधार बिंदु क्या है, कृष्ण। जैसे उस सेंटर सर्कल का क्या है, कृष्ण। तो अगर हम सेंटर कृष्ण रखेंगे, सर्कल बड़ा सुंदर होगा। जीवन में कृष्ण को आधार बिंदु बनाएंगे तो महात्मा बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भगवान की वाणी, भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण।